सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। अगर आपको आज का वाक़या पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ये वाक़या है अल्लाह पर ईमान और यकीन का कि कैसे अल्लाह मांगने वाले को हाली नहीं लौटाता, क्योंकि ये उस बादशाह की अज़मत के ख़िलाफ़ है कि कोई उसके दर पर आए और वो उसको हाली लौटा दे। ये वाक़या है अबुल हसन का, जो मुआज़ इब्न जबल के पास बैठा करते थे। उनके पास बैठने की वजह से इनके दिल में भी इबादत का शौक़ पैदा हो गया। सहाबी रसूल के पास बैठने की वजह से इनका दिल ज़िक्र में भी लग गया और दुरूद शरीफ में भी, और अल्लाह ताला ने उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारने की तौफ़ीक भी दे दी। अब उनका दिल करता कि हर वक्त अल्लाह की इबादत करते रहें। अब वो लोगों से बचते कि लोगों को वक्त देने के बजाय अल्लाह अल्लाह कर लूँ, कोई तस्बीह वगैरह पढ़ लूँ। उनके घर में बहुत गरीबी थी, बच्चे भी थे, काम मिलता ही नहीं था। वो कामचोर नहीं थे, काम ढूंढने जाते लेकिन काम ना मिलता। एक दिन बीवी को कहने लगे, मैं काम ढूंढने जाता हूँ, शायद कोई काम मिल ही जाए। उनकी बीवी बड़ी फर्माबरदार थी, कुछ भी ना कहती, लेकिन उस दिन बोल पड़ी। कहने लगी, आज कुछ लेकर आना, मुझसे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। अगर आज कुछ लेकर ना आए तो मैं बच्चों को लेकर मैके चली जाऊंगी। सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसदा नाम गरीबी, कर्ण विखा के लंघ जांदे ने रिश्तेदार करीबी। वो बड़े परेशान हुए और घर से निकले और काम ढूंढने लगे। ज़ोहर हो गई लेकिन कोई काम ना मिला, तो उन्होंने सोचा कि चलो काम नहीं मिला तो अल्लाह अल्लाह तो करूं, रब को तो पुकारूं, वो तो मदद करेगा ना। धूप बहुत तेज़ थी। वो दरियाए फ़रात पर गए, उसके पानी से वज़ू किया। रेत तप रही थी। उन्होंने अपना साफ़ा रेत पर बिछाया और नमाज़ पढ़ने लगे। धूप तेज़ थी लेकिन उनका ज़ौक़ भी बहुत ज़्यादा था। ज़ोहर से असर तक नमाज़ पढ़ी, फिर उठे और घर जाने लगे। तो ख़याल आया कि घर की दीवारें छोटी हैं, अगर कुछ ना लेकर गया तो बीवी दूर से देखेगी तो शोर डाल देगी कि कुछ नहीं लेकर आया। उन्होंने अपने साफ़े में रेत डाल ली कि दूर से देखे तो उसे लगे कि कोई चीज़ लाया है, नज़दीक जाकर बता दूंगा कि काम नहीं मिला। अब वो रेत उठाकर घर की तरफ चल दिए। घर पहुँचे, आगे बीवी दरवाज़े पर खड़ी होती थी कि देखूं कुछ लाए हैं या नहीं, मगर आज वो कहीं भी नहीं थी। घर के अंदर दाखिल हुए और आवाज़ दी, किधर हो? तो अंदर से बोली, मुँह हाथ धो ले, मैं खाना लाती हूँ। वो बड़े हैरान हुए कि खाना कहाँ से आया, और जब बीवी खाना लेकर आई तो उस खाने के साथ सारे लवाजमात भी थे। उन्होंने पूछा कि बच्चे कहाँ हैं? तो कहने लगी, अभी खाना खाकर बाहर खेलने गए हैं, आप खाना खाएं, वो अभी आ जाएंगे। तो पूछने लगे, ये खाना कहाँ से आया, ये इतने लवाजमात और ये सब? तो कहने लगी, आज आप किसी बड़े ही करीम की मजदूरी करके आए हैं कि इतना अनाज आ गया और इतनी नेमतें आ गई कि मुझसे संभाली नहीं जा रही। फिर वो उठी, साफ़े को देखा तो कहने लगी, आगे ही बड़ा कुछ आया हुआ था, आप और क्या ले आए? जब उसने वो जाकर खोला तो वो रेत भी सोना और हीरे बन चुकी थी। ये है उस अल्लाह की शान कि जब उससे उम्मीद और तवक्कुल से मांगा जाए तो वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, चाहे कोई भी चीज़ मांगी जाए। जो काम हमें नामुमकिन लग रहा होता है वो अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं होता। अल्लाह हम सबको सिर्फ़ उसी के आगे हाथ फैलाने की तौफ़ीक दे। आमीन।